हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का केस एक इंतहाई बिजार केस है। ये इंसिडेंट 13 अप्रैल 2011 को कंटकी में पेश आया। कैथी नाम की एक 33 साल की औरत अपना बच्चा न्यूबॉर्न बेबी लिए अपनी फ्रेंड के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि उसने एक बच्चे को पार्किंग एरिया में जन्म दिया है। उसे सुबह से हल्की फुल्की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो फौरन लेबर पेन में चली जाएगी। उसकी फ्रेंड फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसकी फ्रेंड ने एक बेबी को जन्म दिया है और उन्हें मदद की जरूरत है। अब जल्दी ही कैथी और उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बच्चे की हालत बहुत सीरियस होती है क्योंकि बच्चा बिना मेडिकल असिस्टेंस के पैदा हुआ था। उसके एयरवेज तक सही तरह से क्लीन नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से बच्चे को काफी देर से प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। बच्चे की मां कैथी हॉस्पिटल में रोती है और शोर मचाती है कि उसके बच्चे को कैसे भी करके बचा लें। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अब मां का चेकअप और ट्रीटमेंट होने लगता है। हर मां और बच्चे को जन्म देने के बाद मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब कैथी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर फौरन पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उनके हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न और उसकी मदर को लाया गया है। बच्चे की हालत खासी क्रिटिकल है, मगर बच्चे की मां कैथी के चेकअप के बाद उसे नहीं लगता कि इस बच्चे को कैथी ने जन्म दिया है या वो प्रेग्नेंट थी। उसके मुताबिक कैथी बच्चे की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। सबसे पहले कैथी की फ्रेंड से पूछताछ की जाती है। कैथी की फ्रेंड बताती है कि कैथी ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, मगर उसे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं था कि उसकी डिलीवरी कब है। वो ये भी बताती है कि कैथी जब उसके घर पहुंची तो उसकी लोअर बॉडी पर कपड़े, पैंट्स वगैरह नहीं थे। वो प्लेसेंटा वगैरह के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। हाथ में बेबी था और ब्लीडिंग हो रही थी। वो जब एम्बुलेंस के लिए कॉल करने अपने घर के अंदर गई तो उस वक्त कैथी भी घर के अंदर आ चुकी थी। उसने इन दोनों को टॉवल से क्लीन किया। उसके बाद कैथी ने उसे इस बच्चे की पिक्चर लेके उसके हस्बैंड को सेंड करने को कहा। फिर एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ इन्हें हॉस्पिटल ले गए। बच्चे के जिस्म और बॉडी पर घास लगी हुई थी तो कैथी ने बताया कि जन्म देने के बाद उसके हाथ से बच्चा गिर गया था। डॉक्टर्स को इसलिए कैथी पे शक हुआ क्योंकि इस बच्चे के साथ एमिकेबल कॉर्ड के अलावा प्लेसेंटा और साथ साथ ओवरीज भी अटैच थी। किसी भी बच्चे की डिलीवरी के दौरान ओवरीज औरत की बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं और ये एक वाइटल ऑर्गन होता है। ये सब देखकर डॉक्टर ने कहा कि उसे यही लगता है ये किसी और औरत का बच्चा है और उस औरत के पेट को काटकर इस तरह से निकाला गया है कि साथ ही ओवरीज को भी काट दिया गया है। अब पुलिस कैथी को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और साथ ही कुछ ऑफिसर उसके घर पूछताछ के लिए जाते हैं। कैथी के घर में उसके बच्चों और उसकी मां से पूछते हैं कि क्या कैथी की किसी और प्रेग्नेंट औरत से दोस्ती या कोई ऐसी रिश्तेदार जो प्रेग्नेंट हो उसके बारे में इनको खबर है। तो वो बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। फिर वो कैथी के फेसबुक को चेक करते हैं तो उनको 2 प्रेग्नेंट औरतों के साथ कैथी की चैट्स मिलती हैं। उन 2 औरतों में से एक जेमी स्टाइस के बारे में पुलिस को पता चलता है कि वो मिसिंग है। जेमी की मां बताती है 13 अप्रैल की सुबह कैथी जेमी से मिलने आई थी और उसे अपने साथ अपने न्यूबॉर्न की शॉपिंग के लिए लेकर गई थी और जेमी की मां को भी सोशल सर्विसेज के ऑफिस तक लिफ्ट दी थी। मगर उसके बाद जेमी घर नहीं आई और अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। जेमी की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ हफ्ता पहले कैथी ने फेसबुक के थ्रू जेमी से दोस्ती शुरू की थी और कैथी ने यह भी बताया था कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है जहां प्रेग्नेंट मदर्स और न्यू मॉम्स की हेल्प वगैरह की जाती है। कैथी जेमी को पिक एंड ड्रॉप और इस तरह के फेवर्स और थोड़ी बहुत हेल्प करती रहती थी। जिस बार जेमी और उसकी मां को लगा कि कैथी बहुत हेल्पफुल औरत है और साथ ही कैथी ने बताया था कि वो खुद भी प्रेग्नेंट है, इसलिए जेमी और उसकी दोस्ती बढ़ने लगी। अब पुलिस कैथी से पूछती है कि जेमी कहाँ है और ये बच्चा किसका है। शुरू में कैथी यही कहती है कि उसे नहीं पता जेमी कहाँ है और ये बच्चा उसका अपना है। पुलिस उसे कहते हैं कि 13 अप्रैल को जेमी उसके साथ गई थी और जेमी की मां को भी उसने लिफ्ट दी थी। उसके बाद से जेमी का कोई पता नहीं और उनके पास आई विटनेस हैं जिन्होंने कैथी को जेमी के साथ देखा था। कैथी डिटेक्टिव्स के साथ बदतमीजी करती है और कई घंटे तक यही कहती है कि उस दिन वो जेमी से मिली तक नहीं थी। अब डिटेक्टिव्स उसे बताते हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अब उकताकर कैथी बताती है कि ये बच्चा उसने एक लड़की से जो अपना बच्चा रखना नहीं चाहती थी से $550 में खरीदा है। पुलिस उस लड़की का एड्रेस पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती। अब पुलिस डिटेक्टिव उस पर सवालों की बौछार करते हैं और जेमी की पिक्चर उसके सामने रखकर उससे पूछते हैं बताओ जेमी कहाँ है। अब वो जेमी की पिक्चर उठाकर फेंकती है और चीख पुकार करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो आवाज चेंज करके बोलती है कि वो कैथी नहीं है, कैथी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो पुलिस के सामने स्प्लिट पर्सनैलिटी का ड्रामा करना शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि उसने लगभग 2 हफ्ते पहले अपनी 13 साल की बेटी के साथ फ्ली मार्केट से एक टेजर गन खरीदी थी। अब पुलिस उससे सवाल करते हैं कि उसने ये टेजर गन क्यों खरीदी थी।
जिसका वो कोई सही जवाब नहीं देती। पुलिस कैथी को बताते हैं कि उन्हें उसकी गाड़ी से जेमी के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड मिला है। बाकी बच्चे के डीएनए से पता चल जाएगा कि वो किसका बच्चा है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद वो खूब चीखती है और चिल्लाती है, खूब हंगामा करती है। आखिरकार 8-9 घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पुलिस को बताती है कि वो अब सब सच बताएगी। अब कैथी पुलिस को बताती है कि वो जेमी को 13 अप्रैल को शॉपिंग के बहाने जंगल के एरिया वुड्स में ले गई। वहाँ टेजर गन से उसकी टांगों को टेज किया, जिससे उसकी लोअर बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज होगी, और फिर नाइफ से उसका पेट काट कर बच्चा निकालने के बाद उसके गले और कलाइयों को काटने के बाद उसका बच्चा लेकर फरार हो गई। फिर वो अपनी दोस्त के घर पहुंची और वहाँ डिलीवरी का ड्रामा वगैरह किया। अब उसकी बताई हुई जगह से जेमी की बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। इतने भयानक जुर्म की जब पुलिस उससे वजह पूछती है तो वो बताती है कि उसे डर था कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ देगा और ये उसकी सेकंड मैरिज थी, इसलिए उसने ये सब प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था। इससे पहले भी वो कई बार अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट होने और बाद में मिसकैरेजेस के झूठ बोलती रही थी, और इस बार उसने उसे किसी और की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाकर ये यकीन दिला दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। कैथी की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके स्टेपफादर बहुत लविंग हैं, उसने कभी उन्हें गैर नहीं समझा। उसकी बेटी ने ये भी बताया कि उसकी माँ ने पिछले महीने उससे पूछा था कि अगर वो कोई मर्डर वगैरह करे तो उसकी बेटी उसकी हेल्प करेगी। उस वक्त कैथी की बेटी को लगा कि उसकी माँ उससे मजाक कर रही है, और सेम यही सवाल उसने अपने बेटे से पूछा था। उसने भी इनकार करते हुए कहा कि वो किसी भी क्राइम में अपनी माँ की मदद नहीं करेगा। कैथी की माँ का भी यही कहना था कि उसे कभी यकीन नहीं था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, और वो पुलिस से बातें करते हुए दाने मार मार कर रोने लगती है और कहती है कि उसे यकीन नहीं कि कैथी इतना भयानक जुर्म कर सकती है। कैथी का वकील कोर्ट में कहता है कि उसकी क्लाइंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मगर एविडेंस ये बताते हैं कि इस मर्डर और बच्चे को किडनैप करने की प्लानिंग वो बहुत पहले से कर रही थी। बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को स्टॉक करती थी, जिनमें से एक उसके बेटे की टीचर भी थी। खैर, कैथी को लाइफ विदाउट पेरोल की सजा मिलती है, यानी सारी जिंदगी उसे जेल में गुजारनी पड़ेगी। मगर 21 साल की जेमी स्टाइस, जिसने अपने बच्चे के लिए कितने ही ख्वाब देखे होंगे, बिना उसे देखे एक खुदगर्ज औरत की खुदगर्जी और दरिंदगी का शिकार हुई। उसका बेटा सरवाइव कर गया, वो लगभग 13-14 साल का होगा। दोस्तों, ये थी कैथी कॉय के भयानक जुर्म की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।